एक बुंदेलखंड में, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक मध्यांचल और एक पूर्वांचल। और पूर्वांचल में हम हैं, इसी के साथ साथ बिहार भी हम जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि 1931 में जातिवाद जनगणना हुई, जातियों की गिनती उसके बाद नहीं हुई, संविधान बना, संविधान में व्यवस्था मिली कि 10 साल पे जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 7 दशक हो गई, जातिवाद जनगणना नहीं हो पा रही। तो जातिवाद जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी किसी को नहीं मिलेगी। 75 साल की आज़ादी में जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक हैं, राष्ट्रपति एक हैं, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों, एक समान शिक्षा क्यों नहीं कर दी जाती? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला और प्राइवेट में पढ़ने वाला, दोनों में शिक्षा में अंतर है। जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है गरीब कमजोर सरकारी में पढ़ने वाला, तो जब वो जाता है वहाँ तो पता लगता है कि पेपर ही आता है, तो गरीब फेल हो जाता है और प्राइवेट में पढ़ने वाला अमीर पास हो जाता है। तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, बेरोजगारी के लिए तमाम स्कीमें सरकार बना रही हैं, लेकिन हम लोगों की एक मानना है कि तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। रोजगार परक शिक्षा लागू कराना। आरबीआई से लोन लेने वाले देश के उद्योगपति, उनके ऊपर जब विपत्ति आती तो उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया अभी माफ हुआ है। वहीं जब घरेलू बिजली का बिल जब नहीं दे पा रहे हैं गरीब लोग, अमीर अगर कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो उसके कर्जे माफ हो जा रहे हैं। वहीं जब गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका कनेक्शन कट जा रहा है, गांव के गांव कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो हमारा अपना मानना, हमारी पार्टी का मानना है कि घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए, गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये चीजें लेकर के हम जनता को जागृत कर रहे हैं कि जनता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक इसके लिए जनता लड़ेगी नहीं। जनता चुनाव आता है, नेता आते हैं, दारू पिला देते हैं, मुर्गा खिला देते हैं और दारू पिला के मुर्गा खिला के इनका वोट ले लेते हैं और 5 साल इनको मुर्गा बना कि अभी तो हम उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी के बीच में और उनको हम संगठित कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत पैदा कर रहे हैं। और एक कटु सत्य है कि देश की सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। चैलेंज कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई देश का कोई दल हो, सभी लोग गठबंधन से सरकार बना रहे हैं। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई देश हो, प्रदेश हो, सब जगह गठबंधन की सरकारें हैं। तो हम अपनी ताकत अभी पैदा कर रहे हैं। जब टाइम आएगा, 24 का चुनाव आएगा, 27 का, तो फिर देखा जाएगा। तब भाजपा अलायंस का ऐलान करेंगे। अब किसके साथ होगा? अब वही हाल है कि कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संचय। प्रदेश सरकार में आप ही की जातीय मंत्री हैं, उन्होंने आपका नाम बदल दिया है, कुछ और कह रहे हैं आप। वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। दूसरा, अभी नेताजी का देहांत हो गया है, आप भी वहाँ गए थे, अब अखिलेश जी उनके वंशज के रूप में आए हैं, उनकी पीढ़ी संभालेंगे। ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जो आप अखिलेश जी में देखना चाहते हैं नेताजी का? देखिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप की विरासत, अगर बाप ने नींव रखा है मकान का तो वो नींव ही बेटा बरकरार रखे, वही सबसे बड़ी लायकियत है। अगर ईंटा न तोड़े, नींव का ईंट न तोड़े, खाली वही जो है नींव को ही ठीक ठाक रखे तो वही लायक माना जाता है। अगर उस पर ईंटा न जोड़ सके उसी को बरकरार रखे। कोई एक ऐसा उदाहरण जो आप देखना चाहते हो उनके अंदर? अब उदाहरण हम उनको अभी समय उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, पिताजी का देहांत हुआ है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भाई नेताजी को ईश्वर की आत्मा को शांति दे और इन लोगों को दुख सहने की क्षमता दे। अभी तक तो हमारी यही